बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजीरा टीवी के नाज़रीन को हजीरा टीवी के स्टूडियो में हम एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। गाहे बगाए आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल होता है और मुख्तलिफ़ उमूर पे हम डिस्कशन करते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ पे आपसे बात होती है और अहकाम रमज़ान भी चल रहा है। इसी तरह आम रूटीन में हम अहकाम शरीयत भी इसी स्टूडियो से चला रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ज़रूर इससे भरपूर फ़ायदा होता होगा और बहुत सारी फ़ीडबैक आप लोगों की मिलती है। मुझे बनफ़्स नफ़ीस जो अहबाब मुझे मिलते हैं या फ़ोन करके आप हौसला अफजाई करते हैं, आप लोगों के हम इंतहा दर्जे के शुक्रगुज़ार हैं कि आप लोग वक़्त निकाल कर ये चीज़ें देखते हैं, इसको प्रमोट करते हैं। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। आज एक इंतहाई ज़रूरी ऐलान के साथ आपके सामने मैं हाज़िर हुआ हूँ और वो ये है कि जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपना फरमान है, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में भी कुछ लोगों ने नबूवत का दावा किया और असवद अंसी, मुसैलमा कज़्ज़ाब और इस तरह के कुछ लोगों का हिस्ट्री में नाम मिलते हैं जिन्होंने दावा किया। तो उनके खिलाफ भरपूर किस्म की यानी स्ट्रगल हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो भरपूर किस्म की मज़ामत की, जंग की और इसमें बहुत सारे सहाबा कराम बल्कि हुफ़ाज़ कराम भी शहीद हुए, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लास्ट नबी मानना हमारे ईमान का जुज़ है और अगर इस जुज़ में हम परफेक्ट नहीं हैं तो याद रखिए कि हमारा ईमान भी परफेक्ट नहीं है। इस हवाले से कुछ अरसा कबल जो हिस्ट्री से जो लोग वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि हमारे इस रीजन में भी एक मलऊन शख्स ने नबूवत का दावा किया और उसने कहा जी कि मैं आखिरी नबी हूं। तो इस हवाले से कुछ यंगस्टर उस यानी तरीके के ऊपर, उन लोगों के ट्रैक के ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनके पास बेसिक इंफॉर्मेशन ख़त्म नबूवत के हवाले से नहीं होती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक यानी हमने तय किया कि क्यों ना यंगस्टर को एक 2 रोज़ा छोटा सा एक कोर्स कराया जाए और उस कोर्स का नाम है सीरत ख़त्म नबूवत और रद्द कादियानियत। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया था, उसके पैरोकार आज जगह जगह पर बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर वो अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत को सरेआम ललकार रहे हैं। तो ऐसे में हमारा खामोश रहना हमारे ईमान की कमज़ोरी की अलामत तस्वर होगी। तो लिहाजा इस हवाले से 21 रमज़ान और 22 रमज़ानुल मुबारक यानी 12 और 13 अप्रैल 2023 बरोज़ बुध जुमरात बाद अज़ नमाज़े ज़ोहर ता असर मरकज़ी जामिया मस्जिद दारुल उलूम जामिया मदनिया अरबिया हजीरा के अंदर एक कोर्स कराया जाएगा जिसमें मुख्तलिफ उलमा के लेक्चर होंगे, यानी कादियानियत के हवाले से और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत के हवाले से। तो उसके अंदर जितने लोग मेरे सुनने वाले हैं वो यंगस्टर हैं, बड़ी उम्र के हैं, जो जो लोग हैं वो ज़रूर उसमें शामिल हों और वहाँ पर आप क्वेश्चन करें, आप भरपूर तहकीक करें। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत पर आँच नहीं आनी चाहिए जब तक हमारे जिस्मों के अंदर खून का एक कतरा मौजूद है। हमें इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये डेट्स, ये डे ये आप नोट कर चुके होंगे और आप ज़रूर वक्त निकाल के उलमा से मुस्तफ़ीद होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कामिल इत्तिबा नसीब फरमाए। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया।